नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और हम बात करेंगे इंटरनेट से जुड़ी खबरों के बारे में। आज हाल ही में एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान के साथ फिशिंग स्कैम हुआ गाइस। उनके पास एक फर्जी ईमेल आया कि उनकी जॉब लग गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और यह बात उन्होंने ट्विटर पे शेयर करके बताई गाइस। अब सवाल ये है कि ऐसे फिशिंग ईमेल से बच कैसे सकते हैं। अक्सर लोगों के पास जॉब के लिए फर्जी ईमेल आते हैं या फिर फर्जी कॉल आते हैं गाइस। अगर आपको कोई बोले कि आपको जॉब को सिक्योर करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो गाइस पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई ओटीपी पूछता है जॉब के लिए, तो गाइस ओटीपी शेयर मत कीजिए। अगर आपके पास जॉब के लिए कॉल आता है, तो गाइस कभी भी पैसे किसी को भी मत दीजिए जॉब के लिए। कभी भी ओटीपी शेयर मत कीजिए। डॉक्यूमेंट हमेशा तब दिया जाता है जब आपका सिलेक्शन हो गया हो, जब आप कंपनी के अंदर एंटर कर चुके हो। मतलब कि सिलेक्शन होने के बाद ये प्रोसेस होती है, फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ रिज्यूम बताया जाता है। रिज्यूम इसलिए क्रिएट करा जाता है ताकि ये सिर्फ एक टेम्पररी रहता है सामने वाले कंपनी को देने के लिए। रिज्यूम के द्वारा कंपनी को पता चलता है कि सामने वाले बंदे की क्या एजुकेशन है, वो उसके पास क्या टेक्निकल स्किल्स है, उसके पास क्या स्किल्स है, इससे पता चलता है। लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्ट बोल रहा है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब लगा देगा, कैडबरी, पार्ले-जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आए जिसमें कोई मुझे बोलता है कि वो मुझे बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब लगा देगा, लेकिन बदले में मुझे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक स्कैम होता है गाइस। और किसी के साथ भी आप अपने गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th तो एजुकेशन के जितने जो भी सर्टिफिकेट हो, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आता है जॉब के लिए, तो आप उसमें ग्रामर स्पेलिंग देखिए गौर से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बड़ी कंपनी के जो भी एचआर रहते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन जो ये फ्रॉड लोग होते हैं ये बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बल्क में सबको ईमेल भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि 1 लाख लोगों को अगर ईमेल भेज रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 10 या 20 हज़ार लोग भी उस ईमेल पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये विक्टिम को ज़्यादातर क्या करते हैं कि हाई सैलरी का ऑफर देते हैं ताकि वो किसी लिंक पर क्लिक कर दे, और जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करेगा ताकि वो उनका एक्सेस कर पाएगा बैंक अकाउंट को। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक होती है जो हमको समझना चाहिए। एक कंपनी कभी भी आपको कोई सी ऐसे लिंक शेयर नहीं करेगी कि आप इस वेबसाइट पर जाइए, साइन अप कीजिए। ऑफिशियल कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है, उसमें करियर का ऑप्शंस लिखा हुआ रहता है, आप वो ट्राई कर सकते हो। लेकिन जीमेल पे आई हुई लिंक पर ट्रस्ट करना गलत है। एक दिन मेरे पास कॉल आया दिल्ली से कि वो बंदा, मैं यहाँ मध्य प्रदेश में हूँ, वो बंदा दिल्ली से बैठे हुए मेरे को कॉल लगा के बोलता है कि हम आपको बैंक में जॉब लगा देंगे, हमारे पास HDFC, SBI सब में रिक्वायरमेंट चल रही है, सर आप बता दीजिए आप किस में जॉब करना चाहते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोल दिया कि HDFC। सर आप कैशियर करना चाहेंगे या डेटा एंट्री? तो मैंने बोल दिया डेटा एंट्री जॉब। तो फिर मुझे बोला गया कि सर उसके लिए आपको पहले 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर बाद में आपकी जॉब लग जाएगी। अब यही एक ट्रिक होती है कि बैंक में जॉब हर कोई करना चाहेगा, एक अच्छी जॉब होती है बैंक में, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए बंदे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, वहाँ उसकी पहचान हमारे सिटी में कैसे निकल सकती है। जब शाखा खोलती है बैंक में कहीं भी नई जगह, तो वहाँ रिक्वायरमेंट निकलती है, वहाँ आप जाके डायरेक्ट अपना रिज्यूम दे सकते हो, डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो। बात करने में कोई गलत नहीं होता है। अगर आपको रिजेक्ट कर रही कंपनी या कुछ भी, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अगर आप कोई कंपनी या कोई भी रिजेक्ट कर रहा है आपको, तो अपनी स्किल को थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कॉल आ रहा है या फिर ईमेल आ रहा है, तो उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में 2 चीज़ें होती है, एक रियल और एक फेक, और उससे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, परमानेंट जॉब लग जाएगी, आप हमें पैसे दीजिए। लेकिन एक बात बता दूँ, परमानेंट जॉब लगना या फिर HR में जॉब लगना इतना ईजी नहीं होता है। उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू में राउंड्स होते हैं, अपने टेक्निकल स्किल बतानी पड़ती है उनको। स्किल कंपनी को क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, क्या आपके पास बेसिक नॉलेज है, कंपनी वो चाहती है। लेकिन जो ये फ्रॉड लोग करते हैं, आपके पास एक कॉल करेंगे कि सर हम आपको जॉब लगा देंगे और उसमें CTC हाई कर देंगे, मतलब कि आपकी सैलरी आपके सोचने से भी ज़्यादा रहेगी।
ये लोग आपसे पहले पूछेंगे कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। आप बोलोगे कि 16,000 20,000 रुपये, तो ये डायरेक्ट बोल देंगे कि हम आपको 80,000 रुपये देंगे। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं तो सिर्फ 16-17 हज़ार तक की सोच रहा था, लेकिन मेरे पास अभी ऑफ़र है 80,000 रुपये का। लेकिन सर आपको बदले में 4,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? एक तरफ आपके पास अभी ऑफ़र आया ही था एंड सेकेंडली आपको बोल दिया जाएगा कि आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ एक गलती होती है और उस गलती को आप मत दोहराइए। काफ़ी लोग दोहरा चुके हैं, काफ़ी लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, किसी को भी पैसा दे देते हैं जॉब के लिए, किसी को भी OTP शेयर कर देते हैं। एक कॉमन चीज़ और है जो कि मैं मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। आप बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है कि आजकल हर इंसान क्या करता है। अब जब भी कॉल करो या जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा कंपनी से या कुछ भी जो भी, तो ज़्यादातर ऐसे कॉल आते हैं मेरे पास कि सर आप अपना आधार कार्ड और 10-12 की मार्कशीट भेज दीजिए। ये चीज़ गलत होती है कि मैं सामने वाले इंसान को जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसे अपनी सारी डिटेल्स दे सकता हूँ। आधार कार्ड में उसे कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा आधार कार्ड मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, मेरा नंबर मेरे आधार कार्ड से लिंक है। तो फिर ये जो लाइन एक बन रही है, एक सर्कल जो बन रहा है, कैसे मैं किसी को उसमें ब्रेक करने दे सकता हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता तो ये बात की प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट देने की, लेकिन किसी भी अनजान इंसान के साथ डॉक्यूमेंट देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है गाइस। ईमेल्स को अच्छी तरीके से देखें। ईमेल्स में ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड लोग पढ़े हुए लिखे नहीं होते हैं। ईमेल भेजना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फ्रॉड लोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम यूज़ करते हैं ताकि एक ट्रस्ट जीत सके वो आपसे। जब आप ट्रस्ट करोगे उस ईमेल पे, तो आप ऑटोमेटिकली उस जो भी लिंक करेगी आप उस ईज़िली क्लिक कर दोगे। तो यहाँ आपको वो नहीं करना है। अगर आपके पास ईमेल आता है किसी भी कंपनी से, तो वो कभी भी लिंक शेयर नहीं करेगी, कभी भी आपसे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी, बल्कि आपको इनविटेशन देगी कि आइए आप हमारी कंपनी में आइए और आप डेमो दीजिए या एक बार फिर से आप अपना राउंड क्लियर कीजिए। यहाँ ये बात होती है। या फिर डायरेक्टली वो आपको जॉब के लिए रख लेगी और बोल देगी कि आपको इस तारीख से इस कंपनी में आना है जॉब के लिए। फिर आप वो आगे बात कीजिए, वो बात अलग होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास ईमेल आता तो उस ईमेल को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको पता चल सकता है कि वो ईमेल कैसा है। और अगर ईमेल आ रहा है तो उसमें ये भी देखिए कि ईमेल में क्या मांगा जा रहा है या क्या चीज़ें हैं। ईमेल के थ्रू डायरेक्ट अगर कोई मांग रहा है कि कोई आधार कार्ड मांग रहा है, तो उसको डिटेल्स शेयर मत कीजिए। अगर कोई ईमेल के थ्रू मांग रहा है तो हाँ, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो और कंपनी के अंदर मांगा जा रहा है तो वो बात अलग होती है। वहाँ आप दे सकते हो, क्योंकि सामने इंसान खड़ा है आपके, आप किसी कंपनी के अंदर हो, एक फिजिकली आप हो वहाँ पर, वो बात अलग होती है। लेकिन इंटरनेट वर्ल्ड में अगर आपने जीमेल ओपन करा है और आपके पास एक मेल आता है कि वो कोई कंपनी से आपके पास कोई मेल आया, तो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोचो वो किसी कंपनी का ही मेल हो सकता हो किसी फ्रॉड लोग ने आपको मेल करा हो किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम से, किसी भी कंपनी के नाम से। ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, आपका ट्रस्ट। इसलिए गाइस प्लीज़ अवेयर रहें। दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। कभी जामताड़ा सर्च करा आपने गूगल पे? चलिए करते हैं गूगल पे सर्च जामताड़ा एक ऐसी जगह भारत की जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड होता है गाइस। मतलब कि यहाँ वो सारे शातिर क्रिमिनल्स हैं जो बहुत शार्पनेस तरीके से और लोगों के साथ ठगी करते हैं, और तो और इतनी शातिरी से करते हैं कि गाइस रिसेंटली कुछ नेटफ्लिक्स पे भी इनके शो के बारे में बताया गया है। और हाल ही में अमेरिका की एक रिसर्च टीम आने वाली है गाइस इन लोगों का ब्रेन का टेस्ट करने के लिए कि आखिर ये लोग इतनी इजीली, इतने कम पढ़े लिखे लोग जो है, ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे अपने शिकार बना लेते हैं। एक सोचने वाली बात होती है कि एक 10वीं फेल बंदा कैसे बी पास वाले बंदे को भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार कर लेता है। मतलब एक फिशिंग स्कैम कर लेता है, इजीली OTP पूछ लेता है। एक कैसे ये ट्रस्ट जीता जाता है।
तो इसी बात को शोधकर्ताओं ने सोचा कि इस पर रिसर्च करी जानी चाहिए कि एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि वहाँ के लोग तो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बात होगी भैया, हमारे लिए तो बाहर से लोग आ रहे हैं। जामताड़ा वो जगह जहाँ से सबसे ज़्यादा फिशिंग स्कैम करा जाता है। वहाँ एक ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े नेताओं तक को फर्जी कॉल आते हैं गाइस। उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग ये सारे काम करते हैं। ये लोग बड़ी शातिर तरीके से लोगों के मोबाइल में रिमोट ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर पूरे मोबाइल का एक्सेस अपने हाथ में कर लेते हैं गाइस।